चलिए जी, मंत्र पाठ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनी सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते, सभी को प्रणाम। आइए, आप सभी का प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। हम जो है प्रथमावृत्ति का प्रथम पाद, प्रथम अध्याय का प्रथम पाद पर विचार कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और कल हमने सूर्य नपुंसक से पढ़ा दिया था। आज 9 वेति विभाषा, ये 143 नंबर सूत्र है, ये चलेगा। सभी सूत्र निकाल लेंगे। सभी 9 वेति विभाषा। 9 यहाँ पर अव्यय पद है, वा भी अव्यय पद है, इति भी अव्यय पद है। 9 वा इति अव्यय पद है तीनों। विभाषा आकारांत स्त्रीलिंग विभाषा शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। पदच्छेद सभी को समझ में आ गया? अब जो है एक चीज विशेष जानना है यहाँ पर। देखो, जब कहते हैं लोक व्यवहार और शास्त्र व्यवहार, दो है। लोक व्यवहार और शास्त्र व्यवहार में अंतर हो जाता है, कभी कभी एक जैसा होता है, कहीं व्यवहार में अंतर होता है। यहाँ जो है, जब लोक में किसी भी शब्द के आगे इति शब्द जोड़ देते हैं, जैसे द्रोण इति, द्रोण इति, श्रवण इति, बालबोध इति, वसुधा इति, स्वाति इति, अनंत इति इत्यादि जब जोड़ते हैं, और जब इति नहीं जोड़ते हैं तो कहते हैं वसुधा, स्वाति, द्रोण, श्रवण, मनीष, अनंत इत्यादि। तो मैं कहूंगा स्वाति जी, तो बोलेंगे जी आचार्य जी। जब मुझे कुछ पूछना होगा, मैं बोलूंगा कि अनंत जी, तो बोलेंगे जी आचार्य जी। अर्थात लोक व्यवहार में जब हम अनंत कहते हैं, इस रूट की सभी लाइनें कट गया जी इंडिया। वो जो है, जब लोक में हम जब किसी भी शब्द के आगे इति जोड़ देते हैं, जब लोक व्यवहार में, लोक में हम किसी भी शब्द के आगे इति जोड़ देते हैं, जैसे श्रवण इति, बालबोध इति, मनीष इति, विद्यानंद इति, तो वहां पर विद्यानंद इति से विद्यानंद शब्द स्वरूप लेना है।
विद्यानंद जो शब्द का स्वरूप है वह लेना है। पता नहीं बार बार कट जा रहा है इंडिया में। शब्द स्वरूप लेना है। जी क्यों कट जा रहा है बार बार? हेलो, फिर कट गया। तो लोक व्यवहार में जब किसी भी शब्द के आगे, संज्ञा के आगे इति जोड़ देते हैं तो उस शब्द का स्वरूप लिया जाता है, राम इति। और जब इति नहीं जोड़ते हैं तो उससे अर्थ लिया जाता है। और उसका विपरीत यहाँ पर शास्त्र में है, व्याकरण शास्त्र में, कि आप किसी भी शास्त्र में, व्याकरण शास्त्र में किसी भी शब्द के आगे इति लिखा हुआ हो तो उसका अर्थ लेंगे, नहीं तो स्वम रूपम शब्द से सब संज्ञा, नहीं तो उसके शब्द का जो स्वरूप है वही लिया जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर न और वा के आगे इति है तो ये अंत में है, तो न इति का संबंध न के साथ भी है और वा के साथ भी है। तो न इति वा इति, न इति वा इति, इसका मतलब हुआ न का यहाँ पर अर्थ लेना है। न का क्या अर्थ है? निषेध, मना करना, नहीं, न। और वा का अर्थ है विकल्प, वा का अर्थ है विकल्प। तो इति के कारण वा का अर्थ है विकल्प और न का अर्थ हुआ निषेध। तो न वेति का अर्थ हुआ निषेध विकल्पयोः। षष्ठी में जब ये कहेंगे तो निषेध विकल्पयोः, न वेति का अर्थ हुआ निषेध विकल्पयोः। समझ में आ गया सभी को? गुरुकुल वालों को समझ में आया जी? बोलो श्रवण जी, बालबोध जी, मैं जो न वेति का जो अर्थ समझाया वो समझ में आया कि न वेति का अर्थ निषेध और विकल्प कैसे हो गया? समझ में आया। हाँ, कि न के आगे इति, जब शास्त्र में, व्याकरण शास्त्र में जब न के आगे इति जुड़ा हो, किसी भी शब्द के आगे इति जुड़ा हुआ हो तो समझना अर्थ। और लोक में जब किसी भी शब्द के आगे इति जुड़ा हो तो उसका मतलब समझना शब्द स्वरूप। समझे? समझ गए जी बालबोध जी? समझ। आजकल बालबोध नहीं बोल रहा है, बालबोध पहले टन टन करके बोल रहा, कुछ बोलता ही नहीं है, उसको समझ में नहीं आता। समझ में नहीं आता क्या? हाँ, तो न और वेति माने न माने निषेध, न का जो अर्थ है, न का क्या अर्थ है? निषेध। और वा का अर्थ क्या है? विकल्प। तो अर्थ हो गया निषेध विकल्पयोः विभाषा संज्ञा भवति। क्या अर्थ बन गया जी? निषेध विकल्पयोः विभाषा संज्ञा भवति। क्या अर्थ हो गया? बोलिए। निषेध विकल्पयोः, हाँ, इसी बात को प्रथमा वृत्ति, आपने प्रथमा वृत्ति निकाल करके रखा हुआ है कि नहीं? हाँ, तो निकाल के देखो वहां पर क्या लिखा है? न इति निषेधार्थ। क्या लिखा हुआ है जी? हाँ, तो न इति निषेधार्थ। तो देखो यहाँ पर लोक में विद्वान ने अर्थ न इति, तो यहाँ पर इति जो जुड़ा हुआ है ये यहाँ पर शब्द स्वरूप को बता रहा है कि ये जो न जो शब्द स्वरूप है इसका निषेध अर्थ है। और वा इति, ये जो वा शब्द है
ये विकल्पार्थ है, इसका विकल्प अर्थ है। तो न इति निषेधार्थ वा इति विकल्पार्थ, यहीं पर देख लो ना, लोक में इति शब्द, लौकिक भाषा में न इति जुड़ा हुआ है, विद्वान इसका अर्थ बनाया, इसलिए यहाँ पर इति शब्द न के शब्द स्वरूप को बता रहा है। परंतु न वेति में शास्त्र में भगवान पाणिनि जी ने इति जोड़ा है, तो वहां पर न का अर्थ हो गया निषेध, वा का अर्थ हो गया विकल्प। तो बोलते न का अर्थ हुआ निषेध, वा का अर्थ है विकल्प। तो अनयो निषेध विकल्पार्थयो, ये जो निषेध और विकल्प अर्थ हैं उसकी विभाषा संज्ञा होती है। मैंने कहा निषेध विकल्पयो हो, वहां पर अर्थ इन्होंने जोड़ दिया, एक ही मतलब है। निषेध विकल्पार्थयो विभाषा संज्ञा भवती, या निषेध विकल्पयो विभाषा संज्ञा भवती, मतलब एक ही है। इसका वाले समझ गए सभी जे? हाँ। और ये अनंत जी आपको समझ में आया? अनंत जी के साथ और भी कोई जुड़े हुए हैं शायद, लग रहा है 2 जुड़े हुए थे। अनंत जी समझ में आया? आ गया आचार्य जी। तो इसका उदाहरण है शुशाव, शिश्वाय, शुशुवतुः, शिश्वीयतुः, दक्षिण पूर्वस्यै, दक्षिण पूर्वायै। ये है इसका अर्थ, सॉरी उदाहरण। तो आइए अब इस पर हम जो है विचार करते हैं। इस पर जो है सिद्धि के ऊपर हम विचार करते हैं। पहला है शुशाव। तो शुशाव, शुशाव में जो धातु है वह है टूओष्पी गति वृद्ध्यो। क्या धातु है जी? टूओष्पी गति वृद्ध्यो। गति और वृद्धि अर्थ में टूओष्पी धातु है। टूओष्पी का अनुबंध लोग करेंगे, टू का आदिर टूडव, और ओ का उपदेश जो नास्केत, इसे संज्ञा और तस्लोपद संलोप। और पूर्ववत धातु संज्ञा करने के बाद धातु के अधिकार में परोक्षे लिट से यहाँ पर लिट प्रत्यय हो गया। निकाल लीजिए, 3-2-115 नंबर सूत्र है, 3रा अध्याय 2रा पाद का 115। तीसरा अध्याय 2रा पाद का 115, यही है ना जी? 115 जी वही। हाँ, परोक्षे लिट। निकाल लिए सभी? चलिए जी, परोक्षे, परोक्षे जो है अकारांत नपुंसक लिंग परोक्ष शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। परोक्ष क्या है जी? अकारांत नपुंसक लिंग परोक्ष शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। लिट सकारांत पुंलिंग लिट शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। तो परोक्षे लिट, यहां पर परोक्ष का मतलब है अक्षणः परम इति परोक्षम। अक्षणः परम इति परोक्षम, इसका विग्रह है अक्षणः परम इति परोक्षम। क्या विग्रह है जी? अक्षणः परम इति परोक्षम तस्मिन् परोक्षे। अक्षणः परम इति परोक्षम पूर्व हो गया, हुआ जो है समास हो गया, षष्ठी तत्पुरुष समास। तो अक्षणः परम इति परोक्षम, तो यहाँ पर षष्ठी में बोल रहा, पंचमी तत्पुरुष समास। अक्षणः परम इति परोक्षम, तो अक्ष से परे। अक्ष का मतलब क्या है जी? आंख। आंख, वेरी नाइस। आंख, अक्ष का मतलब है आंख। तो अक्षणः परम माने आंख से जो परे हो उसका नाम परोक्ष है। तो यहाँ पर आंख जो है
उदाहरण मात्र है, उपलक्षण मात्र है। ये उपलक्षण है, उदाहरण है सभी इंद्रियों का, सभी सेंसेस का। आंख का मतलब यहाँ नाक भी है, आंख का मतलब यहाँ पर कान भी है, आंख का मतलब यहाँ पर जिह्वा भी है, आंख का मतलब यहाँ पर त्वचा भी है। माने आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा जो ज्ञानेंद्रिय हैं, ये अक्षणः ज्ञानेंद्रिय का उपलक्षण है। क्या बताया, बोलो? अक्षणः किसका उपलक्षण है जी, वसुधा जी? सब ज्ञानेंद्रिय का उपलक्षण। हाँ, सभी ज्ञानेंद्रिय का उपलक्षण है। अनंत जी समझ गए? जी समझ गया सर। गुरुकुल वाले को, बालबोध जी को, क्या बोलते हैं कि श्रवण जी को, मनीष जी को, विद्यानंद जी को, सबको समझ में आया? अक्षण, हाँ जी, हाँ, उपलक्षण है। उपलक्षण का मतलब है कि जैसे उपलक्षण का मतलब होता है उपलक्ष्यते चिह्यते ये न इति उपलक्षणम। उप माने समीप, भाई जिसके समीप में जो वस्तु है वह माने जिसके द्वारा वह लक्षित होता है उसको उपलक्षण कहते हैं, जिसके द्वारा पहचाना जाता है। एक तो उपलक्षण ये हुआ कि जैसे आप कल्पना कीजिए कि आप और हम दोनों जो है गांव गए। अब गांव में हमें वसुधा जी, मैं और अनंत जी गांव गया, वसुधा जी के गांव गए, और वसुधा जी के गांव में हमने देखा कि वसुधा जी के जो मकान है उसके ऊपर कौवा बैठा हुआ है, कौवा, क्रो जो है बैठा हुआ है। अब जो है ठीक है, उस समय हम गए, मिल लिए वसुधा जी से, फिर जो है आ गए। अब उसके पश्चात अब हम जो है चर्चा कर रहे हैं अनंत जी से कि भाई वसुधा जी के घर जाना है, तो वो भूल गए हुए हैं कि भाई वसुधा जी का घर कौन सा है या इस तरीके का है। तो मैंने कहा कि कौवे जिस मकान पर बैठा हुआ था वो घर वसुधा जी का है, वहां जाना। वो याद रहा उनको, परंतु वसुधा जी का नाम या वसुधा जी का जो कुछ भी बहुत लंबा काल हो गया नहीं याद रहा। तो बोले हाँ 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 ठीक कर रहे हैं आचार्य जी, आप ठीक कर रहे हैं। तो वह चिन्ह से, उस चिन्ह से घर को जान रहे हैं, वसुधा जी के घर को। कौवा तो अब तो उड़ गया, परंतु वो कौवा जिस पर बैठा हुआ था, जिस मकान के ऊपर, वो जो है घर जो है वसुधा जी का है। तो इसको कहते हैं उपलक्षण, अर्थात कौवा एक उदाहरण मात्र है, उपलक्षण है, एक चिन्ह मात्र है। वह कौवा का संबंध, सामीप्य संबंध उस मकान के साथ था, तो इसलिए वह उपलक्षण है, और उसके द्वारा हम किसी अन्य चीज को, मकान को जान रहे हैं। ऐसे ही यहां पर, अब यहां पे आ जाओ, यहां पर अक्ष जो है सब इंद्रियों का नाम लेते, सब इंद्रियों का नाम लेते, तब तो बड़ा सूत्र बन जाता। इन्होंने क्या किया, भगवान पाणिनि जी ने इस इंद्रियों में सबसे जो मुख्य इंद्रिय है, जिससे व्यक्ति ज्यादा अधिक प्रभावित होता है, जो संसार को देखता है, वो आंख को ले लिया। और आंख भी ज्ञान इंद्रिय है, कान भी ज्ञान इंद्रिय है, नाक भी ज्ञान इंद्रिय है, जिह्वा भी ज्ञान इंद्रिय है, त्वचा भी ज्ञान इंद्रिय है, सब ज्ञान इंद्रिय है। उसमें से एक ज्ञान इंद्रिय का नाम ले लिया और वह एक पहचान बन गया सभी ज्ञान इंद्रिय का। तो यहाँ पर अक्ष जो है वह ज्ञानेंद्रिय का पहचान मात्र है, लक्षण मात्र है। क्यों उपलक्षण है? क्योंकि अक्ष जो इंद्रिय है वह इन सभी के समीप में ही है। ऐसा नहीं कि आंख हमारे शरीर में है और नाक जो है
क्या बोलते हैं कि दूसरे के, हमारा नाक दूसरे के शरीर में जाकर के है, या हमारा नाक उस वृक्ष में लटका हुआ है, कान वहां पर दूसरे वृक्ष पर लटका हुआ है, ऐसी बात नहीं है। सब समीप में है, उप समीप में ही है। इस समीप में रहने के कारण वह चिन्ह हो गया, नाक के समीप है, आंख के समीप है, कान के समीप है, जीवा के समीप है, सबके समीप में, त्वचा भी उसी के समीप है। तो सबके समीप में आंख है और वह मुख्य है, प्रधान है, इसीलिए अक्ष को ले लिया। तो अक्ष उपलक्षण हो गया सभी सेंसेस का, सभी इंद्रियों का। सभी को समझ में आ गया उदाहरण? जो उदाहरण समझाया समझ में आ गया जी? गुरुकुल वाले को समझ में आया जी? ओम, चलिए समझ में आ गया होगा। आचार्य जी, हाँ जी बोलिए। एक बार वो धातु बता दीजिए जिससे इसकी सिद्धि हुई है। समझ में आ गया? ठीक है। धातु है टू ओष्वी गति वृद्ध्यो, टू टॉ में रसों का, टू ओष्वी गति वृद्ध्यो, टू ओष्वी गति वृद्ध्यो लिख लिए। गति और वृद्धि अर्थ में टू ओष्वी धातु है, अनुबंध लोप करके श्वी बचता है, श्वी। तो श्वी की जो है धातु संज्ञा हुई भुवाद धातु से, धातु का अधिकार में परोक्ष लिट हुआ है। और परोक्ष लिट का अर्थ में कर रहा हूं कि परोक्षे का मतलब कि अक्षण परमिति परोक्षम, अक्ष से जो परे है, इंद्रियों से जो परे है, जो इंद्रियों से अनुभव गम्य नहीं है, इसका मतलब ये हुआ इंद्रियों से जो परे है, माने इंद्रियों से जिसको हमने नहीं जाना है। तो इंद्रियों से भविष्यत काल, भविष्य भी, और वो भी परोक्ष हो जाएगा और भूत भी परोक्ष हो जाएगा। परंतु यहाँ पर भूत की अनुवृत्ति आ रही है। भूते, भूते का अधिकार है, उस भूते की अनुवृत्ति आ रही है। भूते कितने नंबर सूत्र है जी? भूते 3 to 84। हाँ, 3 to 84। तीसरा अध्याय दूसरा पाद का 84 नंबर सूत्र है, उससे भूते का अधिकार चल रहा है। इसका अधिकार जो है 3-2-127 नंबर सूत्र तक जाएगा, माने जब तक दूसरा प्रसंग न आ। वर्तमान में 3-2-122 हो गया, 3-2-123 वर्तमान लट है ना। 3-2-127 है वर्तमान लट, तो उससे पहले तक जाएगा। समझ गए जी? जी हाँ, मैंने गलत बोल दिया फिर। तो 3-2-122 तक जाएगा, उससे पहले वर्तमान लट से पहले वो नया प्रसंग हो गया, चालू होगा। तो यहाँ पर भूते का अधिकार चल रहा है। और साथ साथ जो है एक सूत्र है अनद्यतने लंग 3-2-111। तो 3-2-111 है अनद्यतने लंग, उससे अनद्यतने की अनुवृत्ति आ रही है। किसकी अनुवृत्ति आ रही है जी? अनद्यतने की अनुवृत्ति आ रही है। और प्रत्यय प्रस्तक आ ही रहा है, तो क्या अर्थ हो गया? परोक्षे अनद्यतने भूते, ऐसा, या अनद्यतने परोक्षे भूते, अनद्यतने परोक्षे भूते वर्तमाना धातो परह लिट भवती, ये इसका अर्थ हो गया। अनद्यतने मने आज के भी भूत परोक्ष हो सकता है ना जी? आज के भूत भी परोक्ष होगा कि नहीं? जो इंद्रियों से नहीं दिखाई दे, आज का भी हो सकता है जिसको हम नहीं देखा हो। परंतु यहाँ पर विशेषण जोड़ दिया कि अनद्यतन, आज का नहीं। तो अनद्यतन कल का, परसों का, चौथा रोज का, 100 साल पुराना, इत्यादि इत्यादि। तो अनद्यतने परोक्षे भूते अर्थे वर्तमाना धातु परः लिट प्रत्ययो भवति, कि अनद्यतन परोक्ष भूत अर्थ में वर्तमान जो धातु है
उससे परे लिट प्रत्यय होता है। समझे? लिट जो है परोक्ष का द्योतक है और अर्थ तो धातु का ही अर्थ है। धातु को क्रिया ही जो है भूतकाल भविष्य भूत भविष्य वर्तमान होता है, तो इसलिए क्रिया के साथ इसको धातु का विशेषण बना दिया कि अनद्यतने परोक्षे भूते अर्थे वर्तमान धातु पर लिट प्रत्यय भवति। अनद्यतन परोक्ष भूत अर्थ में वर्तमान धातु से परे लिट प्रत्यय होता है। समझ में आ गया जी? समझ में आया? जो परोक्ष का भी अर्थ मैंने बता दिया कि भाई जो इंद्रियों से गम नहीं हो, जो इंद्रियों से नहीं देखा गया हो, जो इंद्रियों से नहीं जाना गया हो, वो है। जैसे देवदत्त कटम चकार, देवदत्त ने चटाई बनाया। अब कल परसों कभी भी बनाया, परंतु जो है कि हमने देखा नहीं कि कब बनाया, तो उसमें कहेंगे देवदत्त कटम चकार। और यदि हमने देखा है तब तो कहेंगे देवदत्ता कटम अकरोत, तब तो अकरोत का प्रयोग करेंगे कि कल बनाया था, मैंने देखा था। जब जिसमें नहीं देखा है तो वह चकारा हो जाएगा। ऐसे ही जहार सीताम रावण, रावण जो है सीता को, रावण ने सीता को हरण किया, तो जहार सीताम रावण, यहाँ पर सीता तो 9 लाख वर्ष पूर्व हुई थी, 9 लाख से भी ज्यादा वर्ष हो गया, लगभग 11 लाख। तो वो उस समय हुई थी, हमने देखा ही नहीं इंद्रियों से। यदि उस समय होंगे भी तो ये थोड़े है कि उस समय भी नहीं देखे होंगे, क्योंकि उस समय भी जो है सीता का जिससे हरण था तो पूरे अयोध्या में हम जन्म लिए होंगे। कल्पना कीजिए, तो थोड़े होंगे कि उन सीता जी का जो है इसमें साथ गए होंगे या जो कुछ भी है, या सॉरी वहां पर जंगल में कि जिससे कि जो है हमने देखा होगा। तो जो भी हो, जहार सीताम रावण, ये इंद्रियों से परे है। रावण ने सीता का हरण किया, ये तो परोक्ष लिट। परोक्ष लिट का अर्थ समझ गए जी? अब जो है आप लोग गुरुकुल वाले समझे जी, गुरुकुलवासी समझे? जल्दी से बोलो, म्यूट खोल करके, फिर आगे चलते हैं। तो टू स्वी अनुबंध लोग करके श्वी हुआ है और लिट प्रत्यय हो गया। लिट क्या है? प्रत्यय है परस्पर, तो श्वी लिट, श्वी लिट अनुबंध लोग करेंगे, ल बचेगा, श्वी ल। अब पूर्ववत जो है, जैसे तिप की उत्पत्ति किए हैं आपने अचैषित इत्यादि में, उसी तरीके से यहाँ पर तिप ले आएंगे। पूर्ववत होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होना है, तो इसलिए श्वी और तिप हो गया। और श्वी और तिप, श्वी और तिप हो गया। अब इसके बाद अनुबंध लोप श्वी और ती हुआ। इस स्थिति में एक सूत्र है, परस्मयी पदानाम नल तुसु स्थल तुसर्णल बमा, 3 4 82 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। तीसरा अध्याय चौथा पाद का 82 नंबर सूत्र है, 3 4 82। तीसरा अध्याय चौथा पाद का 82 नंबर सूत्र है। मिल गया? परस्मयी पदानाम नल तुसु स्थल तुसर्णल बमा। मिल गया? सभी निकाल लिए? अब चलिए इस पर विचार करते हैं। परस्मयी पदानाम, अकारांत नपुंसकलिंग परस्मयी पद शब्द, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, नल नल तुसु स्थल तुसर्णल वमाः, अकारांत पुंलिंग नल तुसु स्थल तुसर्णल वम शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। एक बार बोल रहा हूं, पदच्छेद और विभक्ति। परस्मयी पदानाम, अकारांत नपुंसक लिंग, अकारांत नपुंसक लिंग परस्मयी पद शब्द, षष्ठी विभक्ति बहुवचन।
और नल तुसु स्थल तुषर नल वमाह अकारांत पुमलिंग नल तुसु स्थल तुषर नल वम शब्द प्रथमा व्यक्ति बहुवचन। पद क्षेत्र विभक्ति सभी को समझ में आ गया? सभी समझ गए जी? अब जो है समास। समास है नल च अतुस च उस च थल च अथुस च अच नल च वश्च मश्च इति नल तुसु स्थल तुषर नल वमाह। एक बार फिर बोल रहा हूं, नल च अतुश्च उश्च थल च अथुश्च अश्च नल च वश्च मश्च इति नल तुसु स्थल तुषर नल वमाह। ये इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया। सभी को समझ में आ गया? समास सभी को समझ में आया? अब जो है अर्थ, इसमें अनुवृत्ति आ रही है, इसके ऊपर है 3 4 81 नंबर सूत्र है 81 3 4 81 लिटस्तजयो रेशिरेच। इससे लिटह की अनुवृत्ति आ रही है, लिटह की अनुवृत्ति आ रही है। ये टकारांत पुंलिंग लिट शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है। तो क्या अर्थ हो गया जी? हाँ, यहाँ पर लिटह का मतलब हुआ, लिट जो है यहाँ पर लिट से लेना है लिडादेश। लिट का मतलब है लिडादेश, क्योंकि आप स्थिति में आपने क्या किया है, लिट के स्थान पर तिप आदेश कर दिया है, किया है ना जी? तो लिडादेश अर्थ हो गया ना? क्या अर्थ हो गया? लिडादेशस्य ऐसा अर्थ हो जाएगा। परंतु परस्मै पदानाम षष्ठी बहुवचन है, इसलिए यहाँ पर षष्ठी बहुवचन लिडादेशा नाम ऐसा अर्थ कर देंगे। लिट का अर्थ है लिडादेश, ये इसमें लक्षणा करेंगे। लिट बने लिडादेश स्थिति को देख करके। तो और लिडादेश से जो है वहां परस्मै पदानाम षष्ठी बहुवचन है, वो लिडादेशा नाम कर दीजिए, या लिडादेशस्य परस्मै पदस्य। परस्मै पदा नाम है उसको या तो षष्ठी व्यक्ति एक वचन बना दीजिए, या लिडादेशस्य को जो है षष्ठी बहुवचन बना दीजिए। तो लिडादेशा नाम परस्मै पदा नाम या लिडादेशस्य परस्मै पदस्य, फिर जाति में एक वचन मानना पड़ेगा। तो कुछ भी कर लीजिए जो आपको सहज लगता हो। तो लिडादेशा नाम परस्मै पदा नाम। अब परस्मै पद किसकी संज्ञा जो है, लह परस्मै पदम तंगानावात्ने पदम न जी। तो वहां पर जो है लह परस्मै पदम से किसको कह रहे हैं, तिपतस झी सिप थस थ मिबस मस, इसका नाम परस्मै पद कर रहे हैं। तो वहां पर लह माने लादेशाह परस्मै पद संज्ञकानि भवंती। ल परस्मै पदम का मतलब कि लादेश जो है, लकार के स्थान में जो आदेश होंगे तिप्त जो न, उसका नाम परस्मै पद है। तो इसीलिए यहाँ पर परस्मै पद जो है तिवादी जो प्रत्यय है, न प्रत्यय है, उसका नाम परस्मै पद है। समझ गए जी सभी? बालबोध जी समझ में आ रहा है? एक एक को मैं तोड़ के बता रहा हूं, समझ रहे हो कि नहीं? हेलो, जब म्यूट करना चाहिए म्यूट नहीं किया, अब म्यूट कर रहा है। समझ में आया? हाँ, अब म्यूट कर लो।
तो लीडादेशानाम परस्मयी पदानाम अर्थात परस्मयी पद संज्ञकानाम तिवादीनाम, ये हो गया। और यहाँ पर स्थान षष्ठी है इसलिए स्थाने ये अर्थ हो गया। तो लीडादेशानाम परस्मयी पदानाम तिवादीनाम या परस्मयी पद संज्ञकानाम तिवादीनाम स्थाने। अब जो है नल अतुस उस थल अथुस अ नल व म इत्येते आदेशाः यथा संख्यम भवन्ति, ये अर्थ हो गया। इत्येते आदेशाः माने इत्येते नव आदेश 9 है। मैंने फिर मैं बोल रहा हूं कि लीडादेशानाम परस्मयी पद संज्ञकानाम तिवादीनाम स्थाने, तिवादी नाम नव प्रत्यया नाम, ऐसा भी जोड़ सकते हैं। तिवादी नाम नव प्रत्यया नाम स्थाने संख्या क्रमेण यथा संख्यम नल अतुस उस थल अथुस अ नल व म इत्येते आदेशाः भवन्ति, यह अर्थ हो गया कि लिडादेश लिट के स्थान पर आदेश परस्मयी पद संज्ञक तिवादी प्रत्ययों के स्थान में संख्या क्रम से नल अतुस माने तिप के स्थान पर नल, तस के स्थान पर अतुस, जी के स्थान पर उस, तिप के स्थान पर थल, थस के स्थान पर अथुस, थ के स्थान पर अ, मिप के स्थान पर फिर नल, वस के स्थान पर व और मस के स्थान पर म, ये आदेश होते हैं। समझे जी? तिप के स्थान पर नल आदेश होते हैं। इस पर और विचार आप कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर तिप है तो तिप के स्थान पर क्या आदेश होगा? नल हो जाएगा। तो हो गया श्वी नल। क्या हो गया जी? श्वी नल, श्वी नल। तो यहां पर श्वी नल अनुबंध लोप करेंगे तो श्वी अ, ये हो गया श्वी अ। तो यहां पर क्या कीजिए, सबसे पहले अ को मान करके स्वी की अंग संज्ञा है, यस्मात् प्रत्यय विधि सदादि प्रत्यंगम से, और अंग संज्ञा होने से अंगस्य के अधिकार में अचोय नीति से वृद्धि प्राप्त है कि नहीं जी? अचोय नीति से प्रथमा वृत्ति में ठीक नहीं लिखा हुआ है क्रम, सो ध्यान रखिएगा। आप मेरी बातों को ठीक से नहीं सुनेंगे तो फिर नहीं समझ में आएगा। प्रथमा वृत्ति में जो क्रम दिया है गुरुकुल वाले और सभी को मैं बोल रहा हूं, वो ठीक नहीं है। इसीलिए मेरे बातों को ध्यान से सुनेंगे। श्वी अ को मान करके श्वी की अंग संज्ञा, और अंग संज्ञा होने से अंगस्य का अधिकार चला, और उस अंगस्य के अधिकार में अचोय नीति कि इति नीति च प्रत्यय परतः अजंतस्य अंगस्य अंतस्य अलस्थाने वृद्धि भवति। तो ये णित प्रत्यय परे है नल, अनित प्रत्यय है, तो इसके परिणते अजंत अंग जो श्वी है उसके स्थान पर अंतिम अल जो ई है उसके स्थान पर वृद्धि प्राप्त हुई। समझे जी? वृद्धि प्राप्त हुई तो वृद्धि कर देंगे तब तो शिष्वाय बनेगा, एक ही रूप बनेगा, जबकि 2 रूप बनाना है इसका। सुषाव और शिष्वाय 2 रूप बनेगा। तो यहाँ पर क्या करना है? वृद्धि प्राप्त है। अब जो वृद्धि प्राप्त है उसको नवेति विभाषा,
न वेति विभाषा, न वेति विभाषा से यहाँ पर पहले निषेध हो गया। न से पहले क्या हुआ जी? निषेध हो गया, क्योंकि निषेध और विकल्प अर्थ का नाम विभाषा है ना जी। निषेध और विकल्प की जो है विभाषा संज्ञा है, तो निषेध और विकल्प की विभाषा संज्ञा का मतलब क्या है कि पहले निषेध कर देंगे, पहले निषेध होगा और फिर जो है विकल्प होगा। तो यहाँ पर श्वीनल में यहाँ पर जो है अचोय नीति से वृद्धि प्राप्त है, अचोय नीति से वृद्धि प्राप्त है। तो यहाँ पर इसको इस रूप में लेना कि जैसे अचोय नीति से वृद्धि प्राप्त है और साथ साथ जो है एक सूत्र है विभाषा श्वेह, 30 नंबर सूत्र है, 6ठा अध्याय पहला पाद का 3रा नंबर सूत्र है। ये क्या करता है? संप्रसारण करता है, संप्रसारण करता है। तो क्या करेगा? सबसे पहले ये निषेध कर देगा, निषेध कर देगा। संप्रसारण जब भी कहेंगे विभाषा श्वे, तो पहले निषेध करेगा और फिर विकल्प करेगा, पहले पूरे निषेध करेगा। तो आइए यहाँ पर जो है विभाषा श्वे पर विचारे तो फिर स्पष्ट होगा। तो विभाषा श्वे से संप्रसारण भी प्राप्त है और वहां पर जो है अचोय नीति से वृद्धि भी प्राप्त है। तो इसका उत्तर ये कहेंगे कि भाई क्या करें? विभाषा श्वे पहले है और अचोय नीति बाद में है। विभाषा श्वे 6:31 है और अचोय नीति जो है 7म अध्याय का है। तो विप्रतिषेधे परम कार्यम, दोनों तुल्य बल जब विरोध हो तो पर वाला कर बलवान होता है, पूर्व से पर बलवान होता है, पर से नित्य बलवान होता है, नित्य से अंतरंग बलवान होता है, अंतरंग से अपवाद बलवान होता है, नित्य से अंतरंग बलवान होता है, अंतरंग से अपवाद बलवान होता है। तो आप जो है यहाँ पर क्या, एक तो पर में तो अचोय नीति बलवान हो गया, परंतु अचोय नीति से भी बलवान ये हो गया क्योंकि पूर्व से पर से नित्य। तो यहाँ पर आप जो है ये यहाँ पर ये नौ वेती विभाषा, यदि अचोय नीति यहाँ पर भी आप लगा देते हैं तो फिर जो है संप्रसारण नहीं होगा। तो फिर जो है जिस लिए ये सूत्र बनाया गया, नौ वेती विभाषा जो बनाया गया वह घटेगा नहीं, तो इसलिए अपवाद हो गया, विशेष हो गया। तो इसलिए अचोय नीति को ये बाध देगा विभाषा श्वे। तो अचोय नीति को बाध करके विभाषा श्वे लगा। तो विभाषा श्वे जो है 6:31 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए 6ठा अध्याय, क्योंकि इसका अर्थ समझ जाएंगे तो फिर इस पर और अच्छा से समझ में आ जाएगा। 6ठा अध्याय पहला पाद का 30 नंबर सूत्र है, 30 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। समझे जी? निकाल लिया जी। तो विभाषा श्वे, विभाषा आकारांत स्त्रीलिंग, विभाषा शब्द प्रथमा व्यक्ति एक वचन, श्वे इकारांत पुंलिंग, श्वी शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। अनुवृत्ति ऊपर से जो है लिंगयंगोश्च, लिंगयंगोश्च इसकी अनुवृत्ति आ रही है।
इसकी अनुवृत्ति आ रही है लिड्यंग्योश्च, 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 इसकी अनुवृत्ति आ रही है इसमें। लिटि परिच्छेद करेंगे तो जगह लिटि जो है, लिटि और यंगी, लिटि और यंगी और ई को नीचे लगा तो लिड्यंग्यो बन गया, लिड्यंग्यो तयो लिड्यंग्यो, ये हो गया। तो लिटि और यंगी ये अर्थ हो गया। तो क्या अर्थ हो गया जी? सप्तमी है, लिड्यंगो सप्तमी की द्विवचन है, तो लिड्यंग्यो परयो या लिटि यंगी च प्रत्यये परतः, ये अर्थ हो गया। लिटि यंगी च प्रत्यय परतः स्वे माने स्वी धातो विभाषा संप्रसारणम भवति। क्या होता है जी? विभाषा संप्रसारणम भवति, ये तो लिट या यंग प्रत्यय के परे रहते स्वी धातु को संप्रसारण होता है, विभाषा संप्रसारण होता है। अब विभाषा जो है, विभाषा का अर्थ तो वैसे जो है विकल्प है, विकल्प है, परंतु यहाँ पर जो विभाषा है वह उभयत्र विभाषा है, उभयत्र विभाषा है। कौन सी विभाषा है जी? उभयत्र विभाषा है। अब उभयत्र विभाषा का मतलब क्या हुआ? दोनों स्थान पर विकल्प होगा। यहां पर इसको इस रूप में समझिए कि लिट लकार है, तो लिट लकार है तो तिप तस जी, तिप के स्थान पर तिप जो है, तिप जो है, तिप के बाद जो तस है और जी है, तो यहां पर जो है तस और जो जी है, तिप थस थ, तो थस और जो थ है, वस और जो मस है, माने तस जी थस थ वस मस, ये जो 6 प्रत्यय हो गया, ये जो 6 प्रत्यय हो गए तिप सिप और मिप को छोड़ करके, क्योंकि तिप तो कित नहीं है, तिप तो कित नहीं है, परंतु तस जी सिप थस थ बने तस जी थस थ वस मस, एक सूत्र है असंयोगान लिटकित, असंयोगान धातु से पहले अपित लिटकित मत होता है, तो वह तस जी अपित है, उसकी प इत संज्ञा नहीं है, प इत संज्ञा नहीं है, तो तस जी थस थ वस मस ये अपित लिट है। तो अपित लिट जो है उसको कित के समान माना गया, कित के समान है, अपित लिट कित के समान होता है। तो लिट लकार में जो कित प्रत्यय है अर्थात द्विवचन बहुवचन है, उसके परे रहते एक सूत्र है, एक सूत्र है वची स्वपी ययादीनाम किति। क्या है जी? वची स्वपी यजादीनाम किति, ये कहता है, ये 6ठा अध्याय पहला पाद का 15वां नंबर सूत्र है, 15 है, निकाल लीजिए। ये जो है वची स्वपी यजादीनाम कृति,
ये कहता है कि वच धातु, स्वप धातु और यजादि गण में जो पठित धातु है, तो श्वी जो धातु है, टुस्वी गति वृद्धि जो धातु है, श्वी धातु यजादि गण में पढ़ा हुआ है। तो ये वच धातु, स्वप धातु और यजादि गण की जो धातु है, इनको संप्रसारण कित प्रत्यय के परिरत होता है। किति परतः वची स्वपी आदि नाम धातु नाम संप्रसारणम भवती, माने वची स्वपी और यजादियो धातु को संप्रसारण कित प्रत्यय के परे रहते होता है। तो यहाँ पर कित जो है अर्थात द्विवचन और बहुवचन जो है, तस झी थस थ वस मस, ये कित प्रत्यय है, असयोगा लिटकित कित प्रत्यय है। तो कित प्रत्यय होने के कारण वची स्वपी यजादि नाम कीति से नित्य प्राप्त था संप्रसारण। समझ में आया जी? समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं सभी को? द्रोण जी समझ रहे हैं? हाँ सर। अनंत जी समझ में आ रहा है? जी। वची स्वपी यजादि नाम किति का अर्थ मैंने जो भी बताया कि किति परतः वची स्वपी यजादि नाम संप्रसारणम भवती, कित के परिरते वची स्वपी यजादियों को संप्रसारण होता है। तो वह संप्रसारण नित्य होता है कित के परिरते, तो उसमें नित्य था। परंतु पिप मिप और सिप, पिप मिप और सिप इसमें नहीं था प्राप्त, इसमें संप्रसारण। उसमें तो वस मस थस थ तस तस झी, इसमें तो नित्य संप्रसारण प्राप्त था। परंतु अकित जो है तिप मिप सिप, इसमें संप्रसारण नहीं प्राप्त था, संप्रसारण की प्राप्ति नहीं थी। तो क्या हुआ, अब संप्रसारण की प्राप्ति नहीं है, तो यहाँ पर न वेति विभाषा पहुंच गया, ये संज्ञा सूत्र यहाँ पर पहुंच गया। और पहुंच करके पहले क्या करेगा, जिसमें प्राप्त था उसको भी निषेध कर देगा। न पहले पहुंचा, न वेति विभाषा में से पहले न पहुंचा, अकित में प्राप्त नहीं था, कित में नित्य प्राप्त था, तो जिसमें नित्य प्राप्त था उसको भी निषेध कर दिया कि नहीं प्राप्त है। अब सब बराबर हो गया। अब किसी में भी प्राप्त नहीं, नौ वेति परिभाषा यहाँ पर नौ वेति विभाषा ये संज्ञा सूत्र यहाँ पर पहुंच करके यहाँ पर क्या किया कि सबसे पहले सबको एक जैसा कर दिया, इक्वल कर दिया। जिसमें नहीं प्राप्त था तो नहीं ही था, जिसमें प्राप्त था उसको भी नहीं प्राप्त करा दिया, मैंने इक्वल कर दिया। अब किसी में भी प्राप्त नहीं है। तो अब उसके बाद वा पहुंच गया। अब वा न वेति में न पहले पहुंचा, फिर वा पहुंचा कि भाई विकल्प से होता, तो अब जो है सबको विकल्प से हो जाएगा। तो सबके दो दो रूप बनेंगे। प्रथम पुरुष के भी दो रूप, एक वचन द्विवचन बहुवचन का क्या बोलते हैं, मध्यम पुरुष के भी ऐसे दो रूप बनेंगे और उत्तम पुरुष के भी दो रूप बनेंगे। तो क्या किया यहाँ पर उभयत्र विभाषा, माने दोनों स्थान पर। पहले क्या किया, ये है यहाँ पर उभयत्र विभाषा, दोनों, उभयत्र माने दोनों स्थान पर, उभयत्र माने दोनों स्थान पर विभाषा पहुंचा, माने न और फिर वा। तो दोनों स्थान पर विभाषा में जो है न वा अर्थ में से प्रथम न का अर्थ प्रवृत्त हुआ, और प्रवृत्त होने से उसके अनुसार स्वी को लिट तथा यंग के परे रहते संप्रसारण नहीं होता है, ये अर्थ हुआ। एक अर्थ हुआ कि लिटी यंगी च प्रत्यय परतः स्वी धातु संप्रसारणम न भवती, ये न पहुंच करके मैंने ये कर दिया। तो इस अर्थ के द्वारा जो है
जहां कहीं पर भी कित के परे रहते धातु को जो संप्रसारण प्राप्त था उसका निषेध हो गया। यंग में प्राप्ति नहीं, इसलिए उसकी कोई बात ही नहीं है। अब उसके बाद जो है वाक के अर्थ की प्रवृत्ति हुई तो लिट और यंग के परते विकल्प से स्वी धातु को हो गया, तो ये उभयत्र द्विभाषा, दोनों स्थान पर पहले बराबर कर दिया और बराबर करने के बाद विकल्प किया, इसलिए उभयत्र विभाषा है। समझे जी? तो अर्थवा लिटि यंगी च प्रत्यय परतः स्वी धातो हो संप्रसारणम भवति विभाषया, ऐसा विभाषया संप्रसारणम भवति, अर्थात प्रथमम न वेति विभाषा इति संज्ञा सूत्रेण प्रथमम अत्र न अर्थात निषेधो भवति तदनंतरम विकल्पेन भवति, ये इसका अर्थ हुआ। समझ गए जी? सभी को ये अर्थ समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा कठिन है परंतु समझ जाएंगे, इस पर विचार करेंगे, समझ जाएंगे तो फिर आपको लाभ होगा। हमें तो बहुत दिन तक नहीं समझ में आया था, परंतु फिर बाद में विचार करते 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 समझ में आ गया, पर समृद्धि पढ़ते पढ़ते ही समझ में आया। तो कोई ऐसी बात नहीं है, आप लोग भी सब विचार कीजिए। मैंने पूरा कोशिश किया आप लोगों को समझाने का, परिश्रम पूरा किया। अब इस पर आप विचार कीजिएगा। अब मैं यहीं पर मंत्र पाठ करता हूं क्योंकि समय हो गया है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते आचार्य। आचार्य जी। हाँ जी बोलिए। आज 8 से 9 सत्संग नहीं हुआ था क्या? हुआ था ना। हुआ था क्या? ठीक है, अभी तक रिकॉर्डिंग आया नहीं, देख रहा हूँ मैं। ठीक है। अच्छा अभी तक आया नहीं है? नहीं, ठीक है, मैं देखता हूँ। 8 से 9 हुआ है सत्संग। ठीक है, ठीक। ठीक।